जय हिंद हमारे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्या होता है? आप लोगों ने बायो पढ़ी होगी, ठीक है, और बायो में मैंने सेल चैप्टर पढ़ाया होगा। सेल में ही आती है तुम्हारी दो तरीके की सेल, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। बेटा, जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, क्या होती है? जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो क्या होती है? उसमें जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा? बिखरा हुआ होगा। मतलब कहें तो इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होगी, मतलब कि केंद्रक कला नहीं पाई जाएगी। किसमें नहीं पाई जाएगी? प्रोकैरियोटिक में। याद रहेगा, इसी वजह से इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। आई बात समझ में? दूसरा है बेटा यूकैरियोटिक। क्या है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या होता है? जो सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, मतलब केंद्रिका कला उपस्थित होगी। आई बात समझ में? इसमें केंद्रक कला नहीं होगी। लिख लो बेटा, केंद्रक कला नहीं होगी। इसमें केंद्रक कला उपस्थित होगी। इसमें केंद्रक कला उपस्थित होगी। ठीक है, उपस्थित होती है मतलब प्रेजेंट होती है। क्लियर? इसीलिए इनको हम कह रहे हैं कि इसीलिए इसे दो अलग अलग सेल में डिवाइड किया गया है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। अगर हम दूसरी बात करें तो इसमें जो होगा, जो राइबोसोम्स होंगे बेटा, क्या होंगे? राइबोसोम। जो राइबोसोम्स होंगे वो क्या होंगे? 70S होगा। एस क्या है? सब यूनिट्स है। ठीक है, क्या होगा? 70S का होगा राइबोसोम। इसमें क्या होगा? इसमें बेटा 70 और 80S होंगे। कितने होंगे? 70 और 80S के क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे भैया? राइबोसोम्स। क्लियर? अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस, सेल का पावर हाउस, वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाई जाएगी, मतलब कि एब्सेंट होती है। और गोल्जी अपरेटस जिसे बोलते हैं, गोल्जी काय, वो भी इसमें एब्सेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी। ठीक है, और ना ही बेटा गोल्गी या गोल्जी काय होगा। काय मतलब कहें तो अपरेटस। ना ही इसमें गोल्जी काय होगा, ना ही इसमें गोल्जी अपरेटस होगा, और ना ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगी। इसमें क्या होगा? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगी और इसमें गोल्जी काय होगी। इसमें क्या पाया जाएगा? उपस्थित होगी। क्या होगी बेटा? उपस्थित होगी। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी और गोल्जी अपरेटस। क्लियर? अगर हम बात करें इसमें जो डीएनए होगा, क्या होगा? डीएनए होगा। ये क्या होगा? विदाउट हिस्टोन प्रोटीन के होगा। क्या होगा? विदाउट हिस्टोन प्रोटीन के होगा, मतलब कि हिस्टोन प्रोटीन रहित होगा।
यहां पे लिख लो हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा, रहित होगा, रहित। मतलब कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होगा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। बट जो इसमें डीएनए होगा, यूकैरियोटिक में जो डीएनए होगा ये कैसा होगा, हिस्टोन प्रोटीन वाला होगा। क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होगा डीएनए में, हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होगा, मतलब रहित। उपस्थित होगा। आ रही बात समझ में? इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें क्या होने वाला है, इसमें क्या होता है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन वाला नहीं होगा, यहां पे लिख लो नहीं होगा। इसमें क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होगी। मतलब जो डीएनए होता है बेटा वो हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना होता है। आई बात समझ में? ठीक है, ये इतनी बातें हमने देखी हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हम लोग क्या है, प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक, जल्दी से कमेंट में बताओ, जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ हम यूकैरियोटिक हैं या फिर प्रोकैरियोटिक हैं, जल्दी से कमेंट करो। बेटा जो ह्यूमंस आते हैं, क्या आते हैं, ह्यूमन, वो क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं यूकैरियोट्स। क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। बट जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें आते हैं बेटा तुम्हारे क्या, बैक्टीरियाज, जिन्हें बोलते हैं जीवाणु। क्या बोलते हैं बेटा, जीवाणु। जीवाणु किसमें आते हैं, प्रोकैरियोटिक में। नील हरी सवाल किसमें आते हैं, प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में कौन आता है, ह्यूमंस आते हैं और कुछ अदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं जिसमें केंद्रक कला होगी। क्या होगी, केंद्रक कला प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये हमारा आज का था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंस एंड कुछ एग्जाम्पल्स भी थे जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के थे। आई होप समझ में आया होगा और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, बाय बाय।